देखो तुमको मैंने कल बता दिया था कि जो क्वांटम मॉडल था एटम का, ठीक है, वो स्क्रोडिंगर इक्वेशन से आया था। एक स्क्रोडिंगर वेव था, फिर हमने बताया था इसका वेव फंक्शन हमने दिखाया था तुमको। और तुमको मैंने दिखाया था ये जो इस जो तुम्हारा, जब हम इसको एंगुलर एंगुलर वाले पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं तब, ठीक है, तब तुम्हारी ऐसी इक्वेशन आई थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं जो फंक्शन ऑफ आर होता है उसको बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव। जो फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाइव होता है उसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट ऑफ वेव। ठीक है, और रेडियल पार्ट तुम्हारा एन एन एल पे डिपेंड करता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। और जो तुम्हारा फाइव होता है, और फाइव थीटा का जो फंक्शन होता है, जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव होता है, वो तुम्हारा डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, और मैं तुमको कहता था जो तुम्हारा साई होता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या था, वेव फंक्शन। जो साई स्क्वायर होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट अ पॉइंट इन द स्पेस। ठीक है, और जो साई स्क्वायर डीवी होता है, क्योंकि तुमने डीवी से मल्टीप्लाई कर दिया, डीवी क्या वॉल्यूम, छोटा स्मॉल वॉल्यूम, बहुत स्मॉल वॉल्यूम, तो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द डीवी वॉल्यूम। ठीक है, इतने टर्म जो तुमको याद रखने मेन मेन। ठीक है, अब देखो आज हम देखेंगे रेडियल पार्ट ऑफ वेव। ठीक है, तो तुम्हारा जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव होता है, मतलब ये साई आर मतलब तुम्हारा फंक्शन है। ठीक है, रेडियल पार्ट। तो ये जो इक्वेशन पूरी आती है ना, ये ऐसे आती है कि एक कांस्टेंट होता है पहले, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में आर होता है, आर की पावर एल होता है, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर एक पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है ना उसकी डिग्री होती है एन माइनस एल माइनस वन। क्या होती है, एन माइनस एल माइनस वन। और मल्टीप्लाई में होता है ई की पावर माइनस सिग्मा बाय टू। ठीक है, यहाँ तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारा ये जो कांस्टेंट होता है, फिर आर की पावर एल होता है ना, जैसे मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, जितने भी आर की पावर कॉमन आ सकती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो आर की जो यहाँ जो बाहर जो आर की पावर में आता है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है वो हमको एल देती है। एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, वो हमको एल की वैल्यू देती है। और जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, वो हमको देती है क्या, कि उसके कितने नोड्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड कौन देता है, ये एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि तो तुम्हारा ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये आर की पावर एल है, आर तुम्हारा क्या है, रेडियस। ठीक है, आर यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ई तुम्हारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब हमको रेडियल नोट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये पार्ट तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट ये भी जीरो हो नहीं सकता। ये आर की पावर अगर एल जीरो भी डाल दोगे तो आर किसी भी की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। ठीक है, जब आर की वैल्यू जीरो होगी तब या तो जीरो हो सकता है, या तो कब जीरो हो सकता है, जब ये पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, टू डिग्री होता है, थ्री डिग्री होता है, फोर डिग्री होता है। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल जब जीरो होगा, ये वाला पार्ट जब जीरो होगा, ये वाला पार्ट जब जीरो होगा, ये वाला पार्ट, तभी ये फंक्शन क्या हो सकता है, जो रेगुलर पार्ट ऑफ वेव है ये जीरो हो सकता है। ठीक है, यानी इसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वही वही नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है इस फंक्शन के जीरो होने की। इसलिए ये यहाँ 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 क्या होगा कि वहां पे ये जीरो बनेगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा होता है नंबर ऑफ रेडियल नोट्स। ठीक है, एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है, ये होता है रेडियल नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या होता है तुमको पता है, एन तुमको बता ही चुका हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। सिग्मा तुम्हारा भी एक कांस्टेंट होता है। और जो इसकी जो पूरी फुल इक्वेशन होती है ना, उसमें एक जेड का टर्म आता है, ए नॉट का टर्म आता है। तो जेड तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर तुमको पता है। और ए नॉट तुमको पता है, बोर रेडियस होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, ये तुम देख चुके हो। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोट का है एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है, तो इक्वेशन देखो इस फॉर्म में, जैसे मान लो तुम्हारी ये इक्वेशन दी है। ठीक है, ये तुम्हारा एक तरफ से क्वेश्चन मैंने बना दिया इसका, कि साई, ठीक है, ये तुम्हारा रेडियल फंक्शन है, ये तुम्हारी इक्वेशन दी है, बताओ एन और एल की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, तुम्हारा ये देखो वन है, ये तुम्हारा फोर टू फाइव, ये तो कांस्टेंट हो गया पूरा। ठीक है, ए नॉट है, ए नॉट तुम्हारा क्या होता है, बोर रेडियस की पावर थ्री बाई टू, यानी ये भी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, यानी इतना पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा पार्ट हो गया कांस्टेंट वाला। और यहाँ देखो तुम अगर ध्यान से, तो आर क्योंकि वेरिएबल वेरिएस वेरिएस करती है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो आर यहाँ पे वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, कितनी डिग्री का, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, आर की पावर वन है। ठीक है, तो हायर पॉलिनोमियल ऑफ वन डिग्री। ये पॉलिनोमियल समझते हो ना, और ये डिग्री समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू। अगर तुम्हारी क्यूबिक इक्वेशन होती है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, थ्री। तो यहाँ पे तुम्हारा आर की पावर वन है। ठीक है, और ये भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने वो कहता था कि जितने भी आर यहाँ से कॉमन आ सकते हैं, कॉमन निकाल लो। तो देखो यहाँ से एक भी आर कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो आर है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ आर की पावर क्या होगी, जीरो होगी। समझे, तो
तो यानी अगर आर की पावर जीरो होगी यानी एल इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। समझे। और यहाँ अंदर क्या है, जो डिग्री है उसकी क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, वन है। यानी तुम्हारा, और तुम्हारा रेडियल नोड कितने होती है, टोटल नंबर एन माइनस एल माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर वन है, इक्वल टू वन है। और एल तुमको पता है जीरो है। ठीक है, ये जीरो है, यानी एन इक्वल टू क्या आ गया, टू। ठीक है। तो नहीं, तुम्हारा एन इक्वल टू टू आया, तो टू हो गया। और एल इक्वल टू जीरो किसके लिए होता है, एस ऑर्बिटल के लिए। यानी ये तुम्हारी इक्वेशन है, ये रेडियल पार्ट ऑफ टू एस ऑर्बिटल है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को तुमको इक्वेशन दे देगा तो तुमको रेडियल पार्ट निकालना होगा ऐसे, रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट। ठीक है।